याद रख लो, आपको तो मेहनत करना ही है। ये आपकी आखिरी चांस है, ये आपकी आखिरी चांस है। इस बार आपको नीट में बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके टॉप करना ही है। आपको इस बार आपको नीट में सिलेक्शन होना ही है, राइट? मेहनत कर लो बेटा। यू अज्यूम दिस इज योर लास्ट चांस है आपका। नो मोर चांसेस इन फ्यूचर, नो ड्रॉप, नथिंग। दिस इज योर लास्ट चांस। कितना मेहनत करना है, मेहनत कर लो। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम श्रेया मरवदी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 वाला वीडियो। कम ऑन, लेट्स बिगिन। इसमें हम किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया एंड वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया वो थोड़ी सी सब ब्रीफ में पढ़ेंगे, पर मेनली हम किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया सेपरेट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट लेट्स बिगिन विद द किंगडम फंगाई। देन कम ऑन, शुरू करते हैं। किंगडम फंगाई, किंगडम फंगाई है ना। किंगडम फंगाई में हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स है। मतलब फंगाई क्या है? हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स है। वो क्या शो करते हैं? दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। उनके मॉर्फोलॉजी में एंड मतलब बाहर की स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, कैसे दिखते हैं उसमें, और हैबिटेट में तो बहुत डाइवर्सिटी है। मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स है उसमें, राइट? हाँ। Next, have you seen fungi on a moist bread and rotten fruits? Have you seen ब्रेड के ऊपर एंड रोटेन फ्रूट्स के ऊपर फंगाई बैठा रहता है। मतलब ब्रेड है, थोड़े दिन उसको आप ऐसे ही बाहर रख दो, वो क्या होगा? उसके ऊपर फंगाई ग्रो करेगा। दैट्स इट। मतलब कंप्लीट ब्रेड का कलर भी चेंज होगा, हमें पता चल जाता है तब ओ इसमें फंगाई ग्रो हुआ है, राइट? दैट्स इट। नॉट टू ईट दैट काइंड ऑफ ब्रेड, राइट? हाँ। एंड मशरूम्स है ना, टोडस्टूल्स, दे आर ऑल्सो फंगाई। मशरूम्स पता ही है, हम तो खाते ही है। टोडस्टूल्स वो क्या है? फंगाई है, राइट? हाँ। एंड वाइट स्पॉट्स सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स ड्यू टू द पैरासाइटिक फंगस। मस्टर्ड लीव्स के ऊपर हम क्या वाइट स्पॉट्स देखते हैं? वो पैरासाइटिक फंगस से हुआ है। पैरासाइटिक फंगस से हुआ है वाइट स्पॉट्स। किसके ऊपर? मस्टर्ड लीव्स के ऊपर, ठीक है? हाँ। एंड देन यूनिसेलुलर फंगाई ईस्ट है। मतलब फंगाई में यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। एंड हमें तो पता है फंगाई क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है एंड इसमें यूनिसेलुलर भी है एंड मल्टीसेलुलर भी है। एंड यूनिसेलुलर फंगाई के लिए एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट को हम क्या यूज करते हैं? यूज टू मेक ब्रेड एंड बीर। ब्रेड एंड बीर मैन्युफैक्चर करने को हम यूज करते हैं ईस्ट। एंड पक्सीनिया और एक फंगाई कॉजेस रस्ट। रस्ट कॉज करेगा, पता है ना? रस्ट कॉज करेगा क्या? पक्सीनिया, राइट? एंड पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स के में हम यूज करते हैं उसको। एंड फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट? फंगाई सारे तरफ है। ओ एयर में भी है, वाटर में भी है, सॉइल में भी है एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर भी रहते हैं फंगाई। दैट्स इट, राइट? हाँ। एंड फंगाई के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं एंड फंगाई का न्यूट्रिशन कैसा है, चलो देखते हैं। स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ फंगाई। कम ऑन, फंगाई कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं? दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। वार्म मतलब गर्म जगह पे एंड ह्यूमिड जहाँ मॉइस्चर है उधर फंगाई ग्रो करते हैं, राइट? ईस्ट यूनिसेलुलर फंगाई है, हमें तो पता ही है। एंड फंगाई फिलामेंटस है। फंगाई का स्ट्रक्चर कैसा है? मतलब फंगाई फिलामेंटस है। उसके बॉडी कैसा है? लॉन्ग है, हाँ। स्लेंडर है, हाँ। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। लॉन्ग है, स्लेंडर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है फंगाई का बॉडी। उसको हम फाइनली क्या बोलते हैं? हाइफाई, ठीक है? ऐसे लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है फंगाई के बॉडी, उसको हम हाइफाई बोलते हैं। ऐसे ही
बहुत सारे हाइफे है ना, बहुत सारे हाइफे को नेटवर्क, मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफे क्या बोलते हैं उसको, माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ दी हाइफे को, राइट, दैट्स इट। एंड सिनोसाइटिक हाइफे, हाइफे का एक टाइप है, उसका सिनोसाइटिक हाइफे है, राइट। सिनोसाइटिक हाइफे का मतलब क्या, देयर हाइफाई आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, राइट। कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, मतलब हाइफे तो है ऐसा, राइट, हाइफे ऐसा है, हाइफे है। एंड हाइफे के साइटोप्लाज्म में क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। और उस तरह के हाइफे को क्या बोलते हैं, हाइफे को सिनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं, दैट्स इट। एंड सम हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे, सम हाइफे के अंदर क्या होते हैं, ऐसा क्रॉस वॉल्स होते हैं, अदरवाइज सेप्टाई बोलते हैं, होते हैं, राइट, दैट्स इट। एंड सेल वॉल, फंगाई का सेल वॉल में क्या है, फंगाई का सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, मतलब फंगाई का सेल वॉल का कंपोजिशन काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स, फंगाई का सेल वॉल काइटिन से एंड पॉलीसेक्राइड से मेड हुआ है, राइट, हाँ। एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, फंगाई का न्यूट्रिशन क्या है, मोस्ट फंगाई दे आर हेट्रोट्रोफिक, मोस्ट ऑफ द फंगाई क्या है, हेट्रोट्रोफिक है, मतलब वो फूड को प्रिपेयर नहीं करते, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, राइट, हाँ। एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट्स and they are called saprophytes, right। हेट्रोट्रोफ्स में टाइप्स है, जैसे सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स। सैप्रोफाइट्स मतलब क्या, वो एब्जॉर्ब करेगा सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को अब्जॉर्ब करेगा कहाँ से, फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स, डेड एंड डीकेइंग सबस्ट्रेट्स से, उनके डेड एंड डीकेइंग सबस्ट्रेट ही सबस्ट्रेट से ये क्या करेगा, अब ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करेगा, वही इसके लिए न्यूट्रिशन है। इस तरह के फंगाई को हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक फंगाई, अदरवाइज सैप्रोफाइट्स, राइट, हाँ। पैरासाइट्स का मतलब क्या, डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, पैरासाइट्स मतलब लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट, हाँ। सिम्बायोन्ट्स, सिम्बायोन्ट्स है, सिम्बायोन्ट्स मतलब सिम्बायोन्ट्स में हम क्या देखते हैं, टू टाइप्स देखते हैं, इस एक को हम लाइकेंस बोलते हैं और एक को माइकोराइजा बोलते हैं। सिम्बायोन्ट्स मतलब एसोसिएशन विद द आल्गे, एक सिम्बायोन्ट है मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म दोनों एक साथ के साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एंड एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट होगा एंड दूसरे ऑर्गेनिज्म को और एक ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट होगा, मतलब ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट करेगा एंड ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट करेगा। इस तरह के ऑर्गेनिज्म के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, हम सिम्बायोन्ट्स बोलते हैं। ऐसे ही फंगाई एसोसिएट कर रहा है, मतलब आल्गे के साथ रह रहा है, इसको हम लाइकेंस बोलते हैं, उस टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन को। एंड और एक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स मतलब प्लांट्स के रूट्स के साथ साथ फंगाई रह रहा है, एसोसिएट कर रहा है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा है, मतलब उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। दैट्स इट। सिम्बायोन्ट्स में टू टाइप्स, एक है लाइकेंस और एक माइकोराइजा। लाइकेंस मतलब एसोसिएशन करता है फंगाई किसके साथ, आल्गे के साथ, एंड माइकोराइजा मतलब क्या, फंगाई एसोसिएट करता है किसके साथ, रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स के साथ। ठीक है, ये तो हो गया। एंड फंगाई का रिप्रोडक्शन कैसा है, फंगाई कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, चलो देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंगाई, कम ऑन। फंगाई टोटली 3 टाइप से रिप्रोड्यूस करेगा, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सम टाइप से उसी से फंगाई रिप्रोड्यूस करेगा, मेनली 3 टाइप से, दैट इज फ्रैगमेंटेशन से, फिशन से या बडिंग से क्या करेगा, फंगाई रिप्रोड्यूस करेगा। फ्रैगमेंटेशन मतलब एक पेरेंट ऑर्गन डिवाइड करेगा टू फॉर्म दी 2 पार्ट्स या मेनी पार्ट्स, उस स्टेप ऑफ डिविजन को हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। एंड फिशन सेम, फिशन ऑल्सो सेम, इट्स ऑल्सो डिवाइड्स इनटू मेनी पार्ट्स। एंड बडिंग, बड फॉर्म होगा उसके जरिए वो रिप्रोड्यूस करेगा, राइट। हाँ,
एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा बाय स्पोर्स, स्पोर्स के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा फंगाई, स्पोर्स के जरिए थ्रू स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा क्या फंगाई। ओके, वो जो भी स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा उसको हम कोनिडिया बोलते हैं, अदरवाइज स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं, अदरवाइज जूस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या है, जूस्पोर्स क्या है, मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, अब क्या चाहिए हमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, टोटल 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन से करेगा, रिप्रोड्यूस होगा फंगाई, राइट। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, oospore से करेगा, एस्कोस्पोर से करेगा, बेसिडियोस्पोर से करेगा। है oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, ये क्या है, आगे आगे देखते हैं, राइट। हाँ, कम ऑन। फ्रूटिंग बॉडीज और एक स्ट्रक्चर है फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज का मतलब क्या, स्ट्रक्चर्स वेयर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। फ्रूटिंग बॉडीज ऐसे स्ट्रक्चर्स है जहां स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट। फ्रूटिंग बॉडीज ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर क्या होगा, स्पोर्स प्रोड्यूस होगा। दैट्स इट, स्पोर्स को प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर ही, मतलब स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, राइट। हाँ, देन हम चले पढ़ते हैं सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगाई। फंगाई के सेक्सुअल के साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, उसमें 3 स्टेप्स है। फंगाई के सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स है। तो पहला स्टेप प्लास्मोगैमी, सेकेंड कैरियोगैमी एंड थर्ड वन मियोसिस। देन व्हाट्स मीनिंग ऑफ प्लास्मोगैमी, राइट। प्लास्मोगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, फ्यूज होगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, फ्यूज होगा। 2 मोटाइल अदरवाइज 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा। दैट काइंड ऑफ प्रोसेस विल कॉल एज द प्लास्मोगैमी बोलते हैं हम इसको, राइट। हम एंड नेक्स्ट कैरियोगैमी, राइट। एक ऐसे सिंपल ट्रिक बताती हूँ मैं, प्लास्मोगैमी मतलब साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, राइट। कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस फ्यूज होगा। पहले क्या होगा, साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, राइट। पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, बाद में न्यूक्लियस फ्यूज होगा। कैरियोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, राइट। हाँ, मियोसिस फ्यूज हो गया, फिर क्या होगा, डिवाइड होगा, डिविजन होगा, उसको हम मियोसिस बोलते हैं। सो इन ज़ाइगोट results in the haploid spores, right। मियोसिस, ज़ाइगोट में मियोसिस हो रहा है, मतलब क्या होगा, ज़ाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है, 2n है, रिजल्ट्स इन द हैप्लॉयड स्पोर्स, हैप्लॉयड n, राइट। सो ज़ाइगोट डिप्लॉयड है, वो क्या करेगा, मियोसिस करके हमें हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, राइट। ये हो गया रिप्रोडक्शन इन फंगाई। और रिप्रोडक्शन इन फंगाई में ऊपर से हम देखते हैं फंगाई का डाइकैरियन स्टेज मतलब क्या एंड उसके क्लासिफिकेशन क्या। डाइकैरियन स्टेज मतलब क्या, डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई का स्टेज ही हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। ओके, इधर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ द 2 हैप्लॉइड सेल्स, राइट। मैंने बोला ना, क्या बोला मैंने, फ्यूजन ऑफ द 2 हैप्लॉइड सेल्स, 2 हैप्लॉइड सेल्स क्या होगा, फ्यूज होगा। 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज होके डिप्लॉइड सेल्स बनाएगा। 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज होके डिप्लॉइड सेल बनाएगा, राइट। हाँ, देखते हैं हम इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में एंड बेसिडियोमाइसिटीज में इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज देखते हैं, मतलब 2 न्यूक्लियाई का स्टेज देखते हैं। किधर 2 न्यूक्लियाई का स्टेज इंटरमीडिएट है, मतलब वो मिडल में फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट स्टेज है मतलब मिडल में फॉर्म होगा, और डाइकैरियोटिक स्टेज फॉर्म होगा, इंटरमीडियम डाइकैरियोटिक स्टेज फॉर्म होगा किसमें, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में। ओके, ये एस्कोमाइसिटीज क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज क्या है, ये फंगाई के क्लासेस हैं, आगे हम देखते हैं, राइट। हाँ, एंड उस कंडीशन जहाँ डाइकैरियोटिक स्टेज में क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई क्या करेगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा, राइट। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियन बोलते हैं कंडीशन को, राइट। उस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज, फेज मतलब फेज को बोलते हैं हम डाइकैरियोफेज, डाई 2 न्यूक्लियस
डाई मतलब टू, कैरियो मीन्स टू, कैरियो मीन्स न्यूक्लियर, सो टू न्यूक्लियर का फेस बोलते हैं डाइकैरियोफेज। वही मैंने बोला ना, N+N डाइकैरियोटिक स्टेज है, टू न्यूक्लियर पर सेल, एक सेल में दो न्यूक्लियस है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज, ये डाइकैरियोटिक स्टेज, राइट। हाँ, तो देखते हैं अभी बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, इसी क्लासीफाई हो रहा है, उसका मेन बेसिस क्या है देखते हैं, चलो। फंगाई फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज, राइट, फंगाई फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेगा। फ्रूटिंग बॉडीज मैंने बताया, फ्रूटिंग बॉडीज क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज वैसे स्ट्रक्चर से उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होगा, राइट। हाँ, सो फंगाई फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज, सो और फ्रूटिंग बॉडीज क्या करेगा, रिडक्शन डिविजन अकर्स, फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होगा, रिडक्शन डिविजन अक्कर होगा। रिडक्शन डिविजन मतलब क्या, मियोसिस होगा उसके अंदर, राइट। हाँ, सो मियोसिस हो रहा है मतलब क्या, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोर्स क्या करेगा, मियोसिस होगा, वही मैंने बोला ना, रिडक्शन डिविजन होगा, रिडक्शन सेल डिविजन होगा, सो मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करेगा, राइट। हाँ, दैट्स इट, हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करेगा, ओके। एंड हम फंगाई को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, किसके बेसिस ऊपर डिवाइड करते हैं हम, द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब सेप्टेट है क्या, एसेप्टेट है, वैसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम डिवाइड करेंगे। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन मतलब एक्सोजीनसली या एंडोजीनसली स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है स्पोर्स मतलब एंडोजीनसली, फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर मतलब बाहर के सरफेस में प्रोड्यूस हो रहा है स्पोर्स मतलब एक्सोजीनसली। सो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड फ्रूटिंग बॉडीज कौन सा है, फ्रूटिंग बॉडीज उसके ऊपर फॉर्म द बेसिस फॉर डिविजन। 4 क्लासेस को डिवाइड करेंगे फंगाई को हम अब, राइट। किसके ऊपर डिवाइड करेंगे, वही मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर डिवाइड करेंगे हम 4 क्लासेस को फंगाई को, राइट। हाँ, पहला क्लास है फाइकोमाइसिटीज, पहला है फाइकोमाइसिटीज, राइट। हाँ, फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज का मतलब क्या, फाइकोमाइसिटीज कहाँ रहते हैं, कम ऑन, दे आर फाउंड ऑन द एक्वाटिक हैबिटेट्स मतलब पानी में रहते हैं, फाइकोमाइसिटीज पानी में रहते हैं। ऑन डीकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, डीकेइंग वुड मतलब वो डिकम्पोज हुआ है ना, उस वुड के ऊपर भी रहता है। इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट ना मॉइस्चर है, डैम्प प्लेसेस में रहता है क्या, फाइकोमाइसिटीज। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बन के रहता है फाइकोमाइसिटीज प्लांट्स के ऊपर, राइट। हाँ, देन कमॉन, इसका माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट है एंड सिनोसाइटिक है, राइट। एसेप्टेट सेप्टेट नहीं है एंड सिनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म विद एसेप्टेट मतलब सेप्टेड और ब्रांच नहीं है, क्रॉस वॉल्स नहीं है, राइट। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होगा, ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन कैसा करेगा, फाइकोमाइसिटीज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। एसेक्सुअली मतलब कैसे करेगा, बाय स्पोर्स, जू स्पोर्स से जरिए रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा फाइकोमाइसिटीज। स्पोर्स मतलब कौन से स्पोर्स, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर देयर, ओके। वन इज मोटाइल, वन इज नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब हैविंग द फ्लैजेला, नॉन मोटाइल मतलब इट्स नॉट हैविंग फ्लैजेला, इट डजंट हैव फ्लैजेला, राइट। हाँ, स्पोर्ट्स में 2 टाइप्स है, जू स्पोर्ट्स एंड एप्लानोस्पोर्स। जू स्पोर्ट्स मोटाइल है मतलब फ्लैजेला है, मूव करेगा। एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल है, फ्लैजेला नहीं है, नहीं मूव करेगा, राइट। दैट्स इट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा करेगा। एंड स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन द स्पोरेंशियम, राइट। स्पोरेंशियम मतलब क्या, फ्रूटिंग बॉडी, स्पोरेंशियम मतलब फ्रूटिंग बॉडी, राइट। हाँ, ओके, प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली, स्पोर्स है क्या, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस है मतलब एंडोजीनसली प्रोड्यूस है। हाँ, एंड नेक्स्ट फ्यूजन ऑफ द 2 गैमेट्स
होके क्या करेगा, ज़ाइगोस्पोर्स फॉर्म करेगा। 2 गैमेट्स, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, अदरवाइज 2 मोटाइल अदरवाइज 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स फ्यूज हुए क्या करेगा, ज़ाइगोस्पोर फॉर्म करेगा, राइट, ज़ाइगोस्पोर फॉर्म करेगा। ओके, ज़ाइगोस्पोर्स में अगेन 2 टाइप्स है, one isogamous, another one is anisogamous otherwise oogamous। आइसोगैमस, आइसो का मतलब क्या, सिमिलर, सेम, सिमिलर, राइट। आइसोगैमस मतलब सिमिलर गैमेट्स, गैमेट्स सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में गैमेट्स क्या है, सिमिलर है। उस तरह मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है गैमेट्स, उसके वो दोनों सिमिलर गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, मतलब उसको हम आइसोगैमस बोलते हैं। वो मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है गैमेट्स, वो दोनों फ्यूज होके, वो गैमेट्स फ्यूज होके ज़ाइगोस्पोर बना रहे हैं, मतलब आइसोगैमस बोलते हैं। एनाइसोगैमस ऑब्वियसली, एनाइसोगैमस में डिसिमिलर गैमेट्स फ्यूज होके ज़ाइगोस्पोर्स बना रहे हैं, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस अदरवाइज oogamous बोलते हैं। हाँ ठीक है, ये तो सिंपल है। गाइस मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा के ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं पहले नोट्स बनाती हूँ, फिर इस बाद में वीडियो करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, फिर बाद में अपलोड करती हूँ। इतना मेहनत कर रही हूँ, मतलब इस मेहनत के तो एक लाइक या एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, राइट गाइस। चलो चलते हैं नेक्स्ट, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल्स। फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल्स क्या है, फर्स्ट वन म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, मतलब जो ब्रेड के ऊपर फंगाई ग्रो करता है ना, उस फंगाई को हम क्या बोलते हैं, राइजोपस। राइजोपस फंगाई ग्रो करेगा ब्रेड के ऊपर, सो ब्रेड मोल्ड। ओके हाँ, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो एक फंगाई है, मतलब फाइकोमाइसिटी का फंगाई है, पैरासाइटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड के ऊपर ग्रो करेगा एल्ब्यूगो, ये पैरासाइटिक फंगाई है मस्टर्ड के ऊपर। एंड द निमोनिकीज टू रिमेंबर दी फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल्स, इट्स द रैम अदरवाइज राम, राम और रैम। ओके, आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो एंड एम से म्यूकर, राइट। हाँ, रैम या राम याद रख लो। फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल देखो गाइस, सीधा एग्जाम्पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में एग्जाम्पल से पूछते हैं कभी, ओ फाइकोमाइसिटी का एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर फाइकोमाइसिटीज, पूछते हैं ABCD ऑप्शंस, आपको पता रहना है। आपको ऐसे न्यूमोनिक्स बनाओ, बहुत मतलब बहुत न्यूमोनिक्स बना लो, सिर्फ न्यूमोनिक्स बनाने से कुछ फायदा नहीं, उसको याद रखना है, राइट। याद रखने के लिए न्यूमोनिक्स बनाते हैं, मतलब न्यूमोनिक्स ऐसे बनाओ जो याद भी रख जाए, हमें इजीली याद हो जाए, वैसे न्यूमोनिक्स बनाओ, राइट। रैम अदरवाइज राम बहुत आसान है, राइट। राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, आराम से आप इसको आप याद कर सकते हो। फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल, राइट। हाँ, ये तो हो गया फाइकोमाइसिटीज के बारे में। अब हम एस्कोमाइसिटीज या सैक फंगाई, एस्कोमाइसिटीज के बारे में बोलते हैं, दूसरा क्लास फंगाई का, उसको हम सैक फंगाई भी बोलते हैं, राइट। हाँ, तो क्या है एस्कोमाइसिटीज या सैक फंगाई, क्या है, कम ऑन लेट्स बिगिन। ये मोस्टली मल्टीसेलुलर है मोस्टली। ओके, मतलब एग्जाम्पल पेनिसिलियम, एस्कोमाइसिटीज के पहला एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम। याद रख लो, ऐसा ही मैंने इतने आसान तरीके से नोट्स बनाए, मतलब बहुत आसानी से आपको बहुत याद हो जाएगा, मतलब एग्जाम्पल्स याद हो जाएगा, पिन टू पिन, पॉइंट टू पॉइंट, सब कुछ मैंने इस नोट्स में लिखा है। ये तो मेरे नोट्स पढ़ने से ही आपको कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा, ना कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब बहुत आसान है यार। आप एक बार मेरे नोट्स पढ़ लो, आपको याद रहेगा, राइट। इतना सिंपल तरीके से मैंने नोट्स बनाए, देखो एस्कोमाइसिटीज, उसको हम सैक फंगाई बोलते हैं। इस एस्कोमाइसिटीज में आने वाले सारे फंगाई क्या है, मल्टीसेलुलर है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम, एक एग्जाम्पल तो हो गया एस्कोमाइसिटीज का, वो पेनिसिलियम है, राइट। पेनिसिलियम को हम किधर यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स में यूज करते हैं पेनिसिलियम को, राइट। हाँ, यूज भी हो गया हमारा, राइट, यूज भी हो गया पेनिसिलियम का। देन रेयरली यूनिसेलुलर, मतलब एस्कोमाइसिटीज में आने वाले फंगाई मेजॉरिटी मल्टीसेलुलर है, रेयरली यूनिसेलुलर है। एंड यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल यीस्ट, उसको हम सैक्रोमाइसिस भी बोलते हैं। यीस्ट पता ही ना, यीस्ट ब्रेड करने में
ब्रेड प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में यूज़ करते हैं हम ईस्ट को, राइट, ईस्ट पाउडर यूज़ करते हैं हम, वही ईस्ट है। 2 एग्जाम्पल्स हो गया एस्कोमाइसिटीज का, एक हुआ पेनिसिलियम और एक हुआ ईस्ट। देन एस्कोमाइसिटीज है ना, ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करेगा, ओके, फंगाई मतलब एस्कोमाइसिटीज, या डिकम्पोजर्स भी है, ओके, पैरासाइटिक भी है, कॉप्रोफिलस भी है। कॉप्रोफिलस का मतलब क्या है गाइस? कॉप्रोफिलस का मतलब क्या? ग्रोइंग ऑन डंग, डंग के ऊपर ग्रो करेगा उस फंगाई, उस तरह के फंगाई को हम क्या बोलते हैं? कॉप्रोफिलस बोलते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉप्रोफिलस क्लियर है, मतलब फंगाई ग्रो करता है डंग के ऊपर, उस तरह के फंगाई को बोलते हैं हम कॉप्रोफिलस, राइट, सिंपल, बहुत सिंपल। हाँ, नेक्स्ट माइसीलियम, एस्कोमाइसिटीज में आने वाले फंगाई का माइसीलियम कैसा है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांचेस है इसके माइसीलियम के में, क्या है? ब्रांचेस है, एक सही से हाइफे के बीच में क्या है? ब्रांचेस है, राइट। सेप्टेट ऑब्वियसली मतलब क्या? इसके एक हाइफे के अंदर क्या है? ऐसे सेप्टेट अथवा क्रॉस वॉल से, सो इसे सेप्टेट है, राइट। हाँ, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन कैसा है इसका? रिप्रोडक्शन कैसा है, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा एस्कोमाइसिटीज? देन कम ऑन, लेट्स बिगिन, राइट। हाँ, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? मैंने बताया ऑलरेडी, स्पोर्ट्स के जरिए रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली, राइट। एसेक्सुअल स्पोर्ट्स बोलेंगे हम उसको, राइट। एसेक्सुअल स्पोर्ट्स को हम कोनिडिया बोलते हैं, पता ही है। कोनिडिया किधर प्रोड्यूस होगा? फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, मतलब बाहर सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स, अदरवाइज कोनिडिया, ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स, ओके, स्पेशल माइसीलियम है, ओके, कोनिडियोफोर्स, स्पेशल माइसीलियम को हम कोनिडियोफोर्स बोलते हैं, राइट, दैट्स इट, खत्म। एंड कोनिडिया जर्मिनेट होके माइसीलियम बनाएगा, क्या करेगा? कोनिडिया जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाएगा, राइट। हाँ, दैट्स इट बेटे, कोनिडिया जर्मिनेट होगा माइसीलियम के अंदर, माइसीलियम के अंदर जर्मिनेट करेगा। हाँ, नेक्स्ट सेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स तो हुआ, राइट। हाँ, सेक्सुअल स्पोर्स कौन सा है? एस्कोमाइसिटीज का, सो एस्कोस्पोर्स है। एस्कोमाइसिटीज का सेक्सुअल स्पोर्स क्या है? एस्कोमाइसिटीज, सिंपल है। एस्कोमाइसिटीज में एस्को आया एंड एस्कोस्पोर्स में भी एस्को आया, मतलब एस्कोमाइसिटीज का सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर्स, सिंपल, बहुत सिंपल। एंड ये एस्कोस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस करेगा? एंडोजीनसली प्रोड्यूस, ओके, एंडोजीनसली मतलब अंदर प्रोड्यूस होगा, इन द सैक लाइक एसाई, सिंगुलर हमें एस्कस बोलते हैं, ओके, सैक लाइक एसाई मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम एसाई बोलते हैं, वो प्लूरल है, सिंगुलर फॉर्म इसका एस्कस के, उसके अंदर एंडोजीनसली प्रोड्यूस होगा एस्कोस्पोर्स। बहुत सिंपल है टॉपिक बेटा, बहुत सिंपल है। हाँ, नेक्स्ट एस्काई अरेंज्ड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प्स बोलते हैं। यही एसाई मतलब सैक लाइक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में ऐसा है, वो अरेंज होगा, अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होगा है, एंड उसको हम एस्कोकार्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प्स बोलते हैं। सिंपल गाइस, सिंपल। एंड फाइनली इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है इसका? एस्कोमाइसिटीज का एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस पता ही है, एस्परजिलस नाइगर मतलब क्या? मशरूम। एस्परजिलस नाइगर का मतलब क्या? मशरूम, राइट। एंड क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, मोरेल्स एंड ट्रफल्स, ये क्या है? एग्जाम्पल्स है किसका? एस्कोमाइसिटीज का, राइट। एंड हमने और भी एग्जाम्पल देखा है, पेनिसिलियम एंड ईस्ट, ये भी एग्जाम्पल्स है एस्कोमाइसिटीज का, राइट। एंड
इधर ए न्यूरोस्पोरा है ना, न्यूरोस्पोरा, इस न्यूरोस्पोरा को हम यूज करते हैं किधर, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क्स में, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क्स में हम यूज करते हैं न्यूरोस्पोरा को। जेनेटिकली डिटरमाइंड वर्क्स है ना, उस पे हम यूज करेंगे न्यूरोस्पोरा को। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम यूज करते हैं न्यूरोस्पोरा को, याद रख लो, राइट। हाँ, एंड मॉरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल, मतलब खाते भी है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स को हम खाते भी है, इस तरह के फंगाई को एडिबल है फंगाई, राइट। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस examples are very much important, right? You have to remember the examples at any cost. न्यूमोनिक्स बना लो, मैंने बताया कि फाइकोमाइसिटिस के एग्जाम्पल्स के न्यूमोनिक के रैम, अदरवाइज राम, वैसे ही न्यूमोनिक बना लो। एंड न्यूरोस्पोरा का यूज याद रख लो, मॉरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल होते हैं, मतलब हम खा सकते हैं, इसको याद रख लो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कमिंग टू दी नेक्स्ट क्लास, बेसिडियोमाइसिटिस। नेक्स्ट क्लास है बेसिडियोमाइसिटिस फंगाई का। कम ऑन, बेसिडियोमाइसिटिस, उसको हम मशरूम्स, इसमें मशरूम्स आते हैं, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स। मशरूम्स आते हैं बेसिडियोमाइसिटिस में, ब्रैकेट फंगाई आते हैं, पफ बॉल्स आते हैं। These are types of fungi, right? Comes under the बेसिडियोमाइसिटिस। सॉरी, तब मैंने एस्परजिलस नाइगर को मशरूम बोला, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट अ एस्परजिलस नाइगर, डिफरेंट है, मशरूम डिफरेंट है, सॉरी, ओके। बट इधर बेसिडियोमाइसिटिस में मशरूम्स आएगा, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स, राइट। हाँ, एंड दे ग्रो इन सॉइल। बेसिडियोमाइसिटिस कहाँ कहाँ पे ग्रो करते हैं? दे ग्रो इन सॉइल, मिट्टी में, ऑन लॉक्स, वुड्स के ऊपर, ट्री स्टम्प्स, ट्री के स्टम्प्स मतलब बार्क बोलो, उसके ऊपर ग्रो करेगा बेसिडियोमाइसिटिस, राइट। हाँ, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, ओके। लिविंग प्लांट्स के अंदर पैरासाइट्स बन के बेसिडियोमाइसिटिस रहता है। एंड एग्जाम्पल, रस्ट एंड स्मट्स, रस्ट फॉर्म करेगा, स्मट्स फॉर्म करेगा। देखते हैं क्या है इसका माइसीलियम कैसा है। बेसिडियोमाइसिटिस में आने वाले फंगाई का माइसीलियम कैसा है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ब्रांचेस है मतलब एक हाइफे से और एक हाइफे, इसके बीच में ब्रांचेस है, राइट। सेप्टेड मतलब इसके अंदर क्रॉस वॉस तो सेप्टेड होते हैं, इसलिए वो क्या है, इसको बोलते हैं हम सेप्टेड, राइट। हाँ, इसमें ए सेक्शुअल स्पोर्स एब्सेंट है। बेसिडियोमाइसिटिस में ए सेक्शुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, मतलब जू स्पोर्स भी नहीं, एप्लानोस्पोर्स भी नहीं, राइट। Zoospores and Aplanospores both are absent in where? In the Besidiomaisitis, right? हाँ, asexual spores तो absent है इसमें, मतलब reproduce कैसा करेगा Besidiomaisitis? Vegetative reproduction, क्या करेगा? Vegetative reproduction में I have said already, first is fragmentation, fission, budding. 3 types are there which comes under the vegetative reproduction. उत्तरी टाइप्स में कौन सा टाइप से रिप्रोड्यूस करेगा बेसिडियोमाइसिटिस? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फ्रैगमेंटेशन इस टाइप से क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा बेसिडियोमाइसिटिस। एंड फ्रैगमेंटेशन इज वेरी मच कॉमन होते हैं बेसिडियोमाइसिटिस में, राइट। हाँ, fragmentation is the most common type of the reproduction in the Besidiomaisitis. And sex organs absent है, sex organs absent है किसमें? Besidiomaisitis में sex organs absent है, याद रख लो। asexual spores भी absent है and sex organs भी absent है Besidiomaisitis में, याद रख लो बेटा, याद रख लो, एक पॉइंट पे नहीं छूटना है, सारे के सारे पॉइंट्स में डिटेल में बता रही हूँ एंड बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। आपको मेरे नोट्स पढ़ के सब कुछ समझ में आ जाएगा, उतना आसान तरीके से मैंने नोट्स बनाए। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब मैं ही बहुत मेहनत कर रही हूँ इसको बनाने में, नोट्स बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, ऐसे मैं आपको टॉपिक्स को बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, राइट। तो समझना ही है आपका काम तो, राइट। सेक्स ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट है। हाँ, एंड प्लाज्मोगैमी कैसा है?
Plasmogamy, I have already said, fusion of the two protoplasms of the two gametes, right? मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, उस प्रोसेस को हम प्लास्मोगैमी बोलते हैं, राइट? प्लास्मोगैमी कैसा है? दे ब्रॉड प्लास्मोगैमी कैसे होगा? ब्रॉड बाय द फ्यूजन ऑफ द टू वेजिटेटिव और द सोमैटिक सेल्स ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स. डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ गैमेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, ओके, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ गैमेट्स का फ्यूज होगा प्लास्मोगैमी, राइट? दैट्स इट. एंड बेस्टोमाइसिटीज का रिप्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स, ओके, सेम उसका कंटिन्यूएशन. कम ऑन. एंड द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या करेगा? मैंने बोला कि प्लास्मोगैमी होगा, मतलब टू प्रोटोप्लाज्म्स फ्यूज होगा. टू प्रोटोप्लाज्म्स फ्यूज हुए क्या करेगा? हमें रिजल्टेंट स्ट्रक्चर्स डाइकैरियोटिक है, मतलब टू न्यूक्लियाई है पर सेल में टू न्यूक्लियस है, सो डाइकैरियोटिक स्टेज है, राइट? डाइकैरियोटिक है. रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमें मतलब टू न्यूक्लियस है उसके अंदर. अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम, राइट? डाइकैरियोटिक स्टेज है और अल्टीमेटली हमें क्या करेगा? बेसिडियम प्रोड्यूस करेगा. हाँ, नेक्स्ट कैरियोगैमी मियोसिस मैंने बताया. फर्स्ट पहले क्या होगा? प्लास्मोगैमी, बाद में कैरियोगैमी, बाद में मियोसिस होगा. सारे के सारे ऑर्डर में हो रहे हैं. ऑर्डर आपको ऑर्डर को ऊपर नीचे नहीं करना है. ऑर्डर जैसा है वैसा ही है. पहले प्लास्मोगैमी, बाद में कैरियोगैमी, बाद में मियोसिस ही होगा. यही ऑर्डर में होगा, राइट? हाँ, कैरियोगैमी होगा न्यूक्लियस का फ्यूशन, मियोसिस होगा डिवीजन होगा, रिजल्ट रिडक्शन डिवीजन होगा, राइट? हाँ, अकर इन बेसिडियम के अंदर कैरियोगैमी मियोसिस सब कुछ होगा. होने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा? कैरियोगैमी हो रहा है, न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस हो रहा है. क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स. 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? 4 बेसिडियोस्पोर्स. याद रखना है कितने बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 4 बेसिडियोस्पोर्स. 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपको याद रखना ही है, राइट? नीट में टू हाउ मेनी बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड in after the process of karyogamy meiosis in the Basidiomycetes? 1 2 3 4 options. कितना? 4 बेसिडियोस्पोर्स, राइट? नेक्स्ट, बेसिडियोस्पोर्स कैसा प्रोड्यूस होगा? एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होगा. और किसके ऊपर? बेसिडियम के ऊपर. बेसिडियम ए सिंगुलर है, प्लूरल बेसिडिया है, राइट? हाँ, नेक्स्ट, a basidia, otherwise basidium, arranged in the floating bodies, it forms the basidiocarps, right? Basidia, otherwise basidium अरेंज है फ्लोटिंग बॉडीज में अरेंज होके वो बेसिडियोकार्प्स फॉर्म करेगा. आपको याद रखना है बेसिडियोकार्प्स क्या है, बेसिडियोस्पोर्स क्या है, बेसिडियम क्या है, सब कुछ आपको याद रखना ही है. देयर इज नो ऑप्शन. कॉन्सेप्ट को समझ लो और याद रख लो और एग्जाम में अप्लाई करके लिख के आओ. दैट्स इट. देयर इज नो ऑप्शन. यू हैव टू डू इट, मींस यू हैव टू डू इट. आपका ये कर्तव्य है करना. इट्स योर रिस्पॉन्सिबल. यू हैव टू डू इट. दैट्स इट. चलो, एग्जाम्पल्स क्या है? बेस्टोमाइसिटीज का एग्जाम्पल्स क्या है? एगैरिकस मशरूम. ये है एगैरिकस मशरूम. एगैरिकस कॉमन नेम मशरूम. उस्टिलागो मड फंगस बोलते हैं हम इसको, उस्टिलागो. एंड पक्सीनिया रस्ट फंगस. रस्ट कॉज करेगा पक्सीनिया. याद रख लो, सिंपल, राइट? हाँ, नेक्स्ट ये हो गया बेस्टोमाइसिटीज के बारे में. नेक्स्ट ड्यूट्रोमाइसिटीज, फाइनल क्लास, मतलब लास्ट फोर्थ क्लास ऑफ द फंगाई. इट इज द ड्यूट्रोमाइसिटीज. उसको हम इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं. इम्परफेक्ट फंगाई क्यों बोलते हैं? चलो देखते हैं. There is no sexual reproduction. Yes, there is no sexual reproduction. Sexual reproduction absent है ड्यूट्रोमाइसिटीज में, इसलिए हम इसको imperfect fungi बोलते हैं. याद रख लो बेटा, याद रख लो, याद रखना ही है. Imperfect fungi. Which type of class you call as imperfect fungi? It is the ड्यूट्रोमाइसिटीज. याद रख लो. Only asexual or vegetative phases are seen. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, मतलब बाकी का दो वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल प्रेजेंट है, राइट? फेजेस. ओनली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया. एसेक्सुअल स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करेगा. एसेक्सुअल स्पोर्स को हम बोलते हैं कोनिडिया, राइट? हाँ.
एंड डिट्रोमाइसिटिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जांपल्स जो देखते हैं। इसका माइसिलियम कैसा है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सेम सेप्टेट है, अदरवाइज क्रॉस वॉल्स है एंड ब्रांच्ड है, ब्रांचेस है, एक हाइफे और एक हाइफे के बीच में क्या है, ब्रांचेस है, ब्रांचेस, राइट। एंड फ्यू मेंबर्स ऑफ द ड्यूट्रोमाइसिटीज दे आर सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। ओके, हाँ, थोड़े ड्यूट्रोमाइसिटीज में आने वाले थोड़े फंगाई ना, वो सैप्रोफाइट्स है एंड पैरासाइट्स है, ठीक है। And large number of the fungi which comes under the Deuteromycetes, they are the decomposers of the litter and help in mineral cycling, right? Majority of the fungi which comes under Deuteromycetes है ना, वो decomposers है, decompose करने में हेल्प मदद करेगा, right? Decomposers है, litter, waste materials, papers, उसको डिकम्पोज करेगा एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, मिनरल साइक्लिंग में मदद करेगा। ड्यूट्रोमाइसिटीज में आने वाले फंगाई, मेजॉरिटी ऑफ द फंगाई, याद रख लो बेटा। देन एग्जांपल्स क्या है ड्यूट्रोमाइसिटीज में आने वाले फंगाई का, ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, याद रख लो। इसका न्यूमोनिक है एसीटी, एसीसी सीमेंट जानते हो, एसीसी के लास्ट वाला सी रिमूव करके टी लगा लो, एसीटी याद रख लो, एसीटी, ए फॉर ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, याद रख लो। दिस इज निमोनिक्स फॉर द ड्यूट्रोमाइसिटीज एग्जांपल्स। हाँ, राइट बेटा, याद रख लो, आपको तो मेहनत करना ही है, ये आपकी आखिरी चांस है, ये आपकी आखिरी चांस है। इस बार आपको नीट में बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके टॉप करना ही है, आपको इस बार आपको नीट में सिलेक्शन होना ही है, राइट। मेहनत कर लो बेटा, दिस यू अज्यूम दिस इज योर लास्ट चांस है आपका, नो मोर चांसेस इन फ्यूचर, नो ड्रॉप, नथिंग, दिस इज योर लास्ट चांस। कितना मेहनत करना है, मेहनत कर लो, आगे आपको चांस नहीं मिलेगा, यही आपका चांस। कितना मेहनत करना है, मेहनत कर लो, बहुत सारा के सारे एनर्जी डालो इसमें, पर इस बार सिलेक्शन होना है बेटा, इस बार सिलेक्शन पक्के, याद रख लो, लिख के रख लो अपने टेबल के वॉल पे, पेज पे, कहाँ भी बैठते हो उसमें लिख के रख लो। यस, दिस टाइम आई विल गेट नीट, दिस टाइम माई नीट विल बी क्रैक्ड, दिस टाइम माई नीट विल बी क्रैक्ड, याद रख लो माइंड में, नीट क्रैक करना ही है इस बार। नो मोर ड्रॉप्स, नथिंग, नो मोर ऑप्शंस, करना है मतलब करना है। हाँ, मुश्किल है, अभी जनवरी है, आज जनवरी 3 है, मई में नीट आएगा, मेहनत करना है बेटा, मेहनत करना है। आपको 1 महीने के बाद आपको रिवीजन करना स्टार्ट होना चाहिए, आपको रिवीजन करना है आपको 1 महीने के बाद, राइट। टाइम नहीं है, टाइम कम है, मतलब मेहनत ज़्यादा करना है। ऐसे ही आपको हेल्थ का भी ध्यान देखना है, हेल्थ का भी ध्यान देखो एंड मेहनत भी करो। एनीवे, वी हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर योर सेक ऑफ योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर आपके हाथों में, मेहनत बनता ही है, मेहनत करना ही पड़ेगा, करना ही है बेटा, करके दिखाओ। इस बार हर हाल में नीट 2026 को फोड़ना ही है, याद रख लो माइंड में, नीट 2026 को फोड़ना ही है, याद रख लो। इस बार सिलेक्शन होना ही है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन होना ही है इस बार नीट में, राइट। नो मोर ड्रॉप्स, नथिंग, मैंने बोला है पहले, नो मोर ड्रॉप्स, नथिंग, इस बार सिलेक्शन होना है मतलब सिलेक्शन होना है। याद रख के, माइंड में याद रख के पढ़ाई करना शुरू कर लो, रिविजन करना शुरू करो। आपके सपनों को पूरा करने का अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में ही है एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना आपका ही, आपके हाथों में। एनीवेज, यू हैव टू डू इट, you have to fulfill your dream, you have to fulfill your wishes, right? आपको डॉक्टर बनना है ना, तो मेहनत कर लो बेटा, that's it, no more options। आपका सपना डॉक्टर बनने का पूरा करना है मतलब लास्ट फाइनल ऑप्शन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, both are required now, you have to do it, that's it, no more options, no more options, do it means you have to do means you have to do it, that's it। चलो नेक्स्ट, किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे को हम इसमें ब्रीफ में ऊपर से पढ़ेंगे, इसका सेपरेट चैप्टर है, उसमें हम बहुत डिटेल तरीके से पढ़ेंगे इसको, राइट। हाँ, किंगडम प्लांटे में क्या आएगा, ऑब्वियसली प्लांट्स आएगा,
प्लांट्स किस तरह के ऑर्गेनिजम्स है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ऑब्वियसली। क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोफिल है इसमें, क्लोरोफिल ए बी सी क्लोरोफिल के टाइप से देखते हैं इस चैप्टर में, अभी ब्रीफ इसमें, राइट। फ्यू मेंबर्स दे आर पार्शियली हेट्रोट्रोफिक, मतलब प्लांट्स क्या है स्पेशली दे आर एटोट्रोफिक, राइट, उनके फूड को वही सिंथेसाइज करेंगे। बट फ्यू मेंबर्स है ना प्लांट के अंदर वो पार्शियली हेट्रोट्रोफिक है, पार्शियली हेट्रोट्रोफिक होते हैं, राइट। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट जैसे ऑर्गेनिजम्स पार्शियली हेट्रोट्रोफिक होते हैं, याद रख लो बेटा, याद रख लो। एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप, याद रख लो। एंड पैरासाइटिक प्लांट कौन सा है, कस्क्यूटा है। एग्जाम्पल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कस्क्यूटा व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज, इट्स अ पैरासाइटिक प्लांट, याद रख लो। एंड इसमें क्लोरोप्लास्ट है, ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। सेल वॉल प्लांट्स का सेलुलोज से मेड हुआ है, पता ही है हमें। तो प्लांटे में इसमें 5 क्लासेस आते हैं, आलगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, 5 क्लासेस है प्लांट के अंडर। देखते हैं किंगडम प्लांट उस चैप्टर में, हाँ। एंड लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स, लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स का लाइफ साइकिल, जैसे हमने फंगाई का लाइफ साइकिल देखा वैसे ही प्लांट्स का लाइफ साइकिल में 2 फेज आते हैं, एक डिप्लॉयटिक फेज एंड हैप्लॉयटिक फेज। डिप्लॉयड फेज, हैप्लॉयड फेज आते हैं 2 फेजेस प्लांट्स के अंदर। डिप्लॉयड फेज को हम स्पोरोफाइटिक फेज बोलते हैं, हैप्लॉयड फेज को हम गैमेटोफाइटिक फेज बोलते हैं, राइट। क्या है इसका मतलब देखते हैं उस चैप्टर में, अभी इसमें इतना नीड नहीं है। एंड प्लांट्स में हम ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखते हैं। ऑल्टरेशन मतलब क्या, एक्सचेंज, इधर से मतलब स्पोरोफाइटिक एंड गेमेटोफाइटिक के बीच एक्सचेंज होगा। ये गेमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट आएगा, स्पोरोफाइट के बाद गेमेटोफाइट आएगा, गेमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट आएगा, स्पोरोफाइट के बाद गेमेटोफाइट आएगा। ऐसे ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखते हैं प्लांट में, राइट। दैट्स इट। किंगडम एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया ये भी इधर ही ब्रीफ में देखते हैं। मेन हम किंगडम एनिमलिया में देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है किंगडम एनिमलिया, बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2 के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम एनिमलिया, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, बाद में प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, राइट। हाँ, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एनिमल्स, पता ही है। हेट्रोट्रोफिक है, ऑब्वियसली वी वोंट प्रिपेयर फूड बाय आवर ओन, we'll always depend on the plants directly or indirectly for the food, right? हाँ, हेट्रोट्रोफिक है हम, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से हम, ऑब्वियसली हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। लैक सेल वॉल्स, एनिमल्स में सेल वॉल्स नहीं है, एब्सेंट है। एंड वी डायरेक्टली डिपेंड इन और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर फूड, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड के लिए हम, राइट। एंड डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, इंटरनल कैविटी में फूड डाइजेस्ट करेंगे हम, राइट, याद रख लो। एंड स्टोर्ड फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट, ग्लाइकोजन या फैट इसमें हम स्टोर करेंगे फूड, ओके। ग्लाइकोजन इट्स द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन द एनिमल्स, राइट। प्लांट्स में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इज द स्टार्च, एनिमल्स में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इज द ग्लाइकोजन, याद रखो बेटा। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है एनिमल्स में, होलोजोइक, ऑब्वियसली होलोजोइक है ये, राइट, क्योंकि इसमें प्रोसेस है। होलोजोइक के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें बाय इंजेक्शन ऑफ फूड को हम खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, वही है होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट। हाँ, नेक्स्ट, higher forms of animals show the elaborate sensory and neuromotor mechanisms, right। sensory है, sensory neurons है, मतलब higher form of animals में sensory neurons है, neuromotor mechanism, obvious neuromotor mechanism है, मतलब neurons, muscles, neuromuscular junctions, ऐसे organs, ऐसे junctions है animals में, right। हाँ, and most forms capable of locomotion, obvious animals, most of the forms of animals क्या करेगा, locomotion करेगा ही करेगा, right, move करेंगे हम, right, मैं चल सकती हूँ, मैं नाच सकती हूँ, I can do anything, right। हम
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट फॉर्म करेगा। जाइगोट क्या करेगा, मियोसिस करने के बाद, पहले जाइगोट क्या करेगा, मियोसिस, सॉरी जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा, वही हम देखते हैं, राइट। हाँ, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा देखते हैं हम क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, राइट। बहुत मजेदार चैप्टर है, राइट। हाँ, ये हो गया किंगडम एनिमलिया के बारे में। देन वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस लास्ट टॉपिक है। सिंपल सा टॉपिक है, याद रखना है, बहुत चीजें इसमें। चलो पढ़ते हैं। नेक्स्ट, नॉट प्रेजेंट इन विटेकर्स क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम्स, राइट। हाँ, विटेकर जी ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, उसमें वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस के लिए जगह ही नहीं है। क्यों जगह नहीं, वैसे क्या है डिफरेंस इसमें इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में, इसलिए विटेकर ने उनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको जगह ही नहीं दिया। क्या रीजन है, चलो। देयर इज नो प्लेस फॉर लाइकेंस, ऑब्वियसली नो प्लेस फॉर लाइकेंस, एंड इज नो प्लेस फॉर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, ये सारे के सारे ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसको भी जगह नहीं। क्यों जगह नहीं, मतलब कुछ डिफरेंट है इसमें स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर्स में। चलो, एंड वायरसेस दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रूली लिविंग, वायरसेस दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रूली लिविंग, राइट। हाँ, वायरसेस को हम ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते, चलो देखते हैं। अभी वायरसेस को किस किस ने डिस्कवर किया, वायरस नाम को कौन दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, चलो देखते हैं। दे आर नॉन सेलुलर है बेटा, नॉन सेलुलर, ए सेलुलर है। वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। दे हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर कैसा एग्जिस्ट करेगा है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा है, इनर्ट है। इनर्ट मतलब इनएक्टिव है, इनएक्टिव मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स या होस्ट के बाहर ए वायरस क्या है, ये इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। होस्ट और होस्ट के अंदर जाने के बाद ही वायरस एक्टिव होते हैं, बाहर इनएक्टिव है, राइट। हाँ, लुइस पास्चर है ना, वायरस ऐसा नाम को वायरस बोलते हैं, कॉइन करते हैं इस ऑर्गेनिजम्स को, मीन्स वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड, वेनोम, पॉइजनस फ्लूइड, राइट। हाँ, वायरस बोलते हैं इसके। पास्चर ने वायरस नेम को कॉइन करते हैं इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को, एंड वायरस का मतलब वेनोम या पॉइजनस फ्लूइड, इसका मीनिंग है, राइट। बाद में डीजे इवानोव्स्की आते हैं, बाद में डीजे इवानोव्स्की आते हैं 1892 में। ईयर याद रख लो बेटा, ईयर याद रख लो। हाँ, recognized certain microbes as the causal organism of the mosaic disease of tobacco. टोबैको में मोसाइक डिजीज कॉज हो रहा था, और टोबैको में मोसाइक डिजीज कॉज हो रहा था ना, उस मेनली कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, सर्टेन माइक्रोब्स होते हैं। ऐसे डेफिनेशन देते हैं वायरस का मतलब, कौन, डीजे इवानोव्स्की, राइट। एंड वो सर्टेन माइक्रोब्स है ना जो कॉज कर रहे थे टोबैको में मोसाइक डिसीज है ना, वो स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी बहुत मतलब बहुत स्मॉल है इनके साइज। देखा कैसे पता चला हमें स्मॉल है, वायरस मतलब वायरस ही है, वो सर्टेन माइक्रोब्स मतलब वायरस ही है, वो वायरस बैक्टीरिया से भी स्मॉल है, कैसे पता चला, पास टू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डीजे इवानोव्स्की, तब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स लगाए उन्होंने, उधर लगाए थे। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स के अंदर से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता, बट वायरस पास कर सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया से वायरस का साइज छोटा है, इसलिए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स के अंदर पास करेगा ए वायरस, राइट। हाँ, राइट सेट। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आते हैं MWB जर्नेक साइंटिस्ट 1898 में, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करते हैं
क्या डेमोन्स्ट्रेट किया उन्होंने? एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ द टोबैको, राइट, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स, इन्फेक्ट ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्ट हुआ टोबैको प्लांट से एक्सट्रैक्ट करेगा लिक्विड, एक्सट्रैक्ट करेंगे लिक्विड को, ओके, एंड दे कॉज इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट्स, उस लिक्विड अदरवाइज फ्लूइड को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको से, एंड उस फ्लूइड अथवा लिक्विड को उन्होंने हेल्दी प्लांट्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तब ऑब्वियसली हेल्दी प्लांट्स को क्या होगा, वो भी इन्फेक्ट हो जाता है, राइट। सो कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स बिकॉज ऑफ दैट फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? कंटेजियम वाइमम फ्लूइडियम। बीजरनेक ने कंटेजियम वाइमम फ्लूइडियम बोलते हैं उस फ्लूइड को। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है वो, इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा हमें, राइट, हाँ। नेक्स्ट WM स्टैनली और एक साइंटिस्ट 1935 में showed that the viruses could be crystallized and crystals consist of large lot of proteins. वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं एंड वो क्रिस्टल्स है ना उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, क्रिस्टल्स में बहुत सारे प्रोटीन्स है, राइट। ए से डिस्क्राइब करते हैं कौन? स्टैनली। याद रख लो, साइंटिस्ट का नाम याद रख लो और उन्होंने क्या क्या किया याद रख लो, राइट, हाँ। नेक्स्ट, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है एंड जेनेटिक मटेरियल कैसा है, चलो देखते हैं। वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। मैंने ऑलरेडी बताया होस्ट सेल के बाहर वायरस इनएक्टिव होते हैं, अंदर एक्टिव होते हैं, दैट्स इट, राइट, हाँ। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, याद रख लो, हाँ। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन एडिशन टू प्रोटीन्स दे ऑल्सो कंटेन द जेनेटिक मटेरियल आइदर DNA और RNA, ओके, हाँ। वायरसेस में प्रोटीन्स है, क्रिस्टल्स के अंदर प्रोटीन्स, अदरवाइज क्रिस्टल्स प्रोटीन से फॉर्म हुआ है, ओके, उसके अंदर प्रोटीन्स के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल भी वायरस के अंदर, वो इधर DNA भी हो सकता है अदरवाइज RNA भी हो सकता है वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, राइट, हाँ। देन नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA। एक ही वायरस में DNA RNA दोनों ही है, ऐसे कभी नहीं हो सकता। अगर वायरस के अंदर DNA होना है अदरवाइज RNA होना है, राइट, दोनों में एक ही रह सकता है, दोनों नहीं रह सकता वायरस के अंदर, अगर DNA अदरवाइज RNA, राइट, हाँ। A virus is a nucleoprotein and genetic material is infectious. Obviously, वायरस से न्यूक्लियोप्रोटीन है, राइट, एंड वायरस का जेनेटिक मटेरियल ऑब्वियसली इन्फेक्शियस ही है, इन्फेक्शियस ही है, कुछ ना कुछ डिसीज कॉज करेगा ही करेगा, याद रख लो बेटा। वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सी टाइप है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, यस RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, याद रख लो बेटा। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं ना वायरस, उस दे हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल अदरवाइज डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंड DNA, ओके। जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो इधर सिंगल अदरवाइज डबल स्ट्रैंड RNA भी हो सकता है, अदरवाइज डबल स्ट्रैंड DNA भी हो सकता है, याद रख लो बेटा, हाँ। एंड बैक्टीरियल वायरसेस अदरवाइज बैक्टीरियोफेजेस, दे आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस को हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं एंड उसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA है, डबल स्ट्रैंड DNA जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए हम डबल स्ट्रैंड वायरस में बोलते हैं, डबल स्ट्रैंड DNA वायरस में बोलते हैं, किसको? बैक्टीरियोफेजेस को, याद रख लो बेटा, याद रख लो, याद रखना ही है, दिस नो ऑप्शन, हाँ। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर कैसा है वायरस का? मैंने ऑलरेडी बताया, प्रोटीन कोट है इसमें, वायरस का बाहर प्रोटीन कोटिंग है, वो प्रोटीन कोटिंग हम कैप्सिड बोलते हैं एंड दे आर मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स। कैप्सिड है ना, कैप्सिड के अंदर स्मॉल सब यूनिट्स है, उसको हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं एंड प्रोटेक्ट्स न्यूक्लिक एसिड। कैप्सोमियर्स क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस आइदर DNA और RNA
उसको प्रोटेक्ट करता है। याद रख लो बेटा। कैप्सोमियर्स they are arranged in the helical or the polyhedral geometric forms, either helical otherwise polyhedral में होता है इसका कैप्सोमियर्स का स्ट्रक्चर्स, मतलब कैप्सोमियर्स हेलिकली अरेंज होगा अदरवाइज पॉलीहेड्रल अरेंज होगा, राइट। हाँ, डिसीज वायरस कौन से डिसीज कॉज करेगा, तो लेट्स चलो देखते हैं। वायरसेस कॉज डिसीज जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, राइट। चारे डिजीजेस के नाम्स को आप याद कर लो बेटा, याद रख लो बेटा। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा कॉज करेगा वायरस, याद रख लो, राइट। हाँ, एड्स इन ह्यूमंस में एड्स है ना, उसको भी कॉज करेगा वायरस, वायरस से ही ह्यूमंस में एड्स होगा, याद रखो। एंड इन प्लांट्स सिम्टम्स आर, प्लांट को वायरस ने अफेक्ट किया है, इन्फेक्ट किया है, राइट। तो प्लांट्स में सिम्टम्स कौन से है, चलो देखते हैं। मोसाइक फॉर्मेशन होगा, लीफ रोलिंग, लीफ क्या करेगा, लीफ रोल होगा। लीफ कर्लिंग, लीफ क्या होगा, लीफ का हम कर्लिंग देखेंगे, लीफ को हम कर्ली देखेंगे, राइट। हाँ, लीफ मतलब लीफ ऐसे स्ट्रक्चर है लीफ का, ऐसे नहीं होते लीफ के स्ट्रक्चर, कर्ली होते हैं, देख के पता चलता है वायरस से इन्फेक्ट हुआ है प्लांट्स। येलो होते हैं प्लांट्स। वेन कर्लिंग, वेन्स प्लांट्स में, लीफ में ना, ओ वेन क्लियरिंग मतलब वेन एब्सेंट होते हैं समटाइम्स। ड्वार्फिंग मतलब प्लांट ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर पाता, स्टंटेड ग्रोथ होता है प्लांट्स का, इसलिए स्टंटेड ग्रोथ नॉडी पता है, राइट। हाँ, सिंपल, बहुत सिंपल है, राइट, बहुत सिंपल है। एंड लास्ट टॉपिक इज वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेंस। चलो बेटा पढ़ते, खत्म करते बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पार्ट 2 को। वायरॉइड्स क्या है, वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किया है, चलो देखते हैं। इन 1971 में टी वो डाइनर डिस्कवर्ड न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। वायरस से भी स्मॉलर है इसके साइज वायरॉइड्स का। टी वो डाइनर ने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर करते हैं 1971 में, एंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो उस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है भाई वायरस से भी स्मॉल है इसका साइज, राइट। हाँ, एंड ये क्या कॉज करेगा, वायरॉइड्स कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करेगा वायरॉइड्स, याद रख लो। द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज इज कॉज्ड बाय द वायरॉइड्स, याद रख लो। हाँ, इसमें फ्री आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, वो भी फ्री है, मतलब साइटोप्लाज्म में फ्री है। इट लैक प्रोटीन कोड इसमें एब्सेंट है, मतलब कैप्सूल इस पे एब्सेंट है। जैसे वायरस में प्रोटीन कोड था, कैप्सिड एब्सेंट है, वही कैप्सिड वायरॉइड्स में, विच इज फाउंड इन वायरसेस में कैप्सिड है, प्रोटीन कोड है, बट वायरॉइड्स में एब्सेंट है प्रोटीन कोड, अदरवाइज कैप्सिड, हेंस नेम वायरॉइड, इसलिए वायरॉइड बोलते हैं इसको। एंड आरएनए ऑफ द वायरॉइड लो मॉलिक्यूलर वेट। वायरॉइड्स का आरएनए है ना जेनेटिक मटेरियल, वो उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। ये हो गया वायरॉइड्स के बारे में। नेक्स्ट प्रायोन्स क्या है, वेरी सिंपल। प्रायोन्स क्या है, वेरी सिंपल। प्रायोन्स दे आर द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। एबनॉर्मल तरीके से प्रोटीन्स फोल्ड हुआ है, एबनॉर्मल तरीके से प्रोटीन्स फोल्ड हुआ है, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम प्रायोन्स बोलते हैं। एंड न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस वर ट्रांसमिटेड बाय इट। न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस पता है ना, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस वो प्रायोन्स के जरिए ट्रांसमिट करेगा। प्रायोन्स के जरिए न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस जो
न्यूरोलॉजिकल मतलब जो न्यूरॉन्स अदरवाइज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्वॉल्व हुआ डिसीजेस है ना, वो प्रेयॉन्स के जरिए क्या होगा, स्प्रेड होता था, ट्रांसमिट होता था, याद रख लो। एंड द प्रेयॉन्स स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर साइज में, बहुत स्मॉल छोटे साइज में, सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, वायरस की तरह ही वायरस का साइज एंड प्रेयॉन्स का साइज सिमिलर है। वायरॉइड्स, प्रेयॉन्स से वायरॉइड्स वायरस से छोटा है एंड बट प्रेयॉन्स एंड वायरस का साइज सिमिलर है, याद रख लो। डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में सिखा रही हूँ ना, कुछ नया सिखा रही हूँ मैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सिखा रही हूँ, याद रख लो। एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट। हाँ, कॉजेस, प्रेयॉन्स क्या कॉज करेगा, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बीएससी, शॉर्टकट इज बीएससी शॉर्ट फॉर्म। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी ए डिसीज कॉज करेगा, उसको हम मैड काउ डिसीज बोलते हैं कैटल्स में, राइट, कैटल्स में, काउस में मैड काउ डिसीज बोलते हैं। इट्स एनालॉगस वेरिएंट सीआर जैकब डिसीज, सीजेडी ह्यूमन्स, ह्यूमन्स में प्रेयॉन्स सीआर जैकब डिसीज कॉज करेगा। हाँ, याद रख लो। नेक्स्ट, एक डिसीज के नाम याद रख लो, किस किस के ऑर्गेनिजम्स में प्रेयॉन्स कौन से डिसीज कॉज करेगा, राइट। हाँ, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी डिसीज का नाम है, वो कैटल्स में कॉज कर रहा है, मतलब उसको डिसीज का नाम मैड काउ डिसीज होगा। ह्यूमंस में कॉज कर रहा है मतलब सीआर जैकब डिसीज है, याद रख लो बेटा, प्रेयॉन्स से हो रहा है, राइट। हाँ, देन फाइनल टॉपिक इज लाइकेंस। लाइकेंस क्या है, चलो देखते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया, लाइकेंस दे आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं, किसके साथ, दे विद आल्गे, फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके साथ, आल्गे के साथ, याद रख लो। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगाई एंड आल्गे, इट इज द लाइकेंस, याद रख लो। एंड इसमें अलगल कॉम्पोनेंट है ना, अलगल कॉम्पोनेंट को हम फाइकोबोयॉन्ट बोलते हैं, वो एडोट्रोफिक है। एल्गल कंपोनेंट एल्गे प्लांट्स में आते हैं, फाइकोबायोंट बोलते हैं उसको हम, एडोट्रोफिक है, फूड प्रिपेयर करेगा। फंगल कंपोनेंट फंगाई, उसको हम माइकोबायोंट बोलते हैं, हेटरोट्रोफिक है, ऑब्वियस है हेटरोट्रोफिक है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेगा फूड्स के लिए, राइट। हाँ, एल्गे प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसा है एल्गे एंड फंगाई का, आल्गे क्या करेगा, फंगाई के लिए फूड प्रिपेयर करेगा, आल्गे प्रिपेयर फूड फॉर दी फंगाई, आल्गे प्रिपेयर करेगा फूड को फंगाई के लिए, एंड फंगाई कुछ तो कुछ करना है ना आल्गे के लिए, फूड तो प्रिपेयर कर रहा है आल्गे फंगाई के लिए, मतलब फंगाई को भी कुछ करना ही है, बिकॉज इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट। चलो, फंगाई क्या करेगा आल्गे के लिए, प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। आल्गे के लिए फंगाई शेल्टर प्रोवाइड करेगा एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, आगे के लिए मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। एंड लाइकेंस को हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्यों ऐसे बोलते हैं, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स क्यों है लाइकेंस, क्योंकि दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, ओके, गंदी जगह पे लाइकेंस ग्रो ही नहीं करते हैं, तब पता चल जाता है ओ जगह गंदी है इसलिए लाइकेंस ग्रो नहीं हुए, राइट। हाँ, लाइकेंस दे आर द वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, जहाँ जहाँ गंदगी है उधर लाइकेंस नहीं होगा, जहाँ जगह क्लीन है, हाइजीन है, उधर लाइकेंस ग्रो करेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई लाइकेंस आर द वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, याद रख लो बेटा। हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2 खत्म। नेक्स्ट हम एनिमल किंगडम के बारे में